Tracheobronchial tree. Trachea and bronchi are together called as tracheobronchial tree. It forms a part of air passage. Components of tracheobronchial tree. Trachea bifurcates into two main or primary bronchi called right and left bronchi. ट्रेकिया जो है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है. ईच प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर्स द लंग्स एंड डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. जब वो लंग्स में एंटर हो जाती है तो वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड करती है. सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है. इन राइट लंग देयर आर 10 टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इन लेफ्ट लंग देयर आर 8 टर्शियरी ब्रोंकाई. राइट लंग में 10 टर्शियरी ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग में 8 टर्शियरी ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं. टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड सेवरल टाइम्स विद रिडक्शन इन लेंथ एंड डायमीटर इनटू ब्रोंक्यूल्स. टर्शियरी ब्रोंकाई जो है वो जब अपनी लेंथ और डायमीटर को रिड्यूस कर देता है तो वो ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. व्हेन द डायमीटर ऑफ ब्रोंक्यूल बिकम्स 1 mm और लेस, इट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल. टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंटिन्यूज और डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं विच हैव डायमीटर ऑफ 0.5 mm. अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक दैट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर फ्रॉम नोज अप टू वोकल कॉर्ड्स. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज से लेकर के वोकल कॉर्ड्स तक जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारे इंक्लूड होते हैं. वोकल कॉर्ड्स आर द फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इन द लैरिंग्स. वोकल कॉर्ड्स जो है वो फोल्ड्स है म्यूकस मेम्ब्रेन के जो लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस वॉइस. जो वाइब्रेट होते हैं और वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक विच इंक्लूड्स ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स को इंक्लूड करते हैं. रेस्पिरेटरी यूनिट. रेस्पिरेटरी यूनिट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. Exchange of gases occurs in this part of respiratory tract. हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है नोज से लेकर के लंग्स तक, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो रेस्पिरेटरी यूनिट में ही होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट. रेस्पिरेटरी यूनिट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. रेस्पिरेटरी यूनिट जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होती है. ईच रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइड्स इनटू एल्वियोलर डक्ट. हर एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होती है. ईच एल्वियोलर डक्ट एंटर्स इनटू एनलार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलर सैक. हर एक एल्वियोलर डक्ट जो है वो एल्वियोलर सैक के अंदर एंटर होती है. स्पेस इनसाइड द एल्वियोलर सैक इज कॉल्ड एंट्रम. जो स्पेस है एल्वियोलर सैक के बीच का उसको एंट्रम बोलते हैं. एल्वियोलर सैक कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलर सैक के अंदर क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई के. फ्यू एल्वियोलाई आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एल्वियोलर डक्ट. Thus, respiratory unit includes respiratory bronchioles, alveolar duct, alveolar sac, antrum, alveoli. Each alveolus is like a pouch with a diameter of 0.2 to 0.5 mm. It is lined with epithelial cell. एल्वियोलस जो है वो पाउच जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. एल्वियोलर सेल्स और न्यूमोसाइट्स. दिस आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप 1 एल्वियोलर सेल एंड टाइप 2 एल्वियोलर सेल. टाइप 1 एल्वियोलर cells are squamous epithelial cell forming about 95% of total number of cells. These cells forms the site of gaseous exchange between the alveolus and blood. टाइप 1 के जो एल्वियोलर सेल्स है वो गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलस और ब्लड के बीच का करवाते हैं. टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स आर क्यूबॉइड इन नेचर एंड फॉर्म्स अबाउट 5% ऑफ एल्वियोलर सेल्स. दिस सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट. टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स सेक्रेट एल्वियोलर फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट. टाइप 2 के जो एल्वियोलर सेल्स है वो एल्वियोलर फ्लूइड और सर्फेक्टेंट को सिक्रीट करते हैं.